नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल पार्टी के कामकाज और टिकट बंटवारे को लेकर काफी एक्टिव हैं। पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। पटना में आरसीपी सिंह तो दिल्ली में ललन सिंह भी एक्टिव हैं। अगर किसी को मिलना है तो उसे पार्टी ऑफिस ही आना होगा। आज मिलने वालों में सबसे हाई प्रोफाइल नाम पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का रहा। पिछले 5 दिनों की तरह नीतीश कुमार का काफिला एक बार फिर पटना के जेडीयू ऑफिस पहुंचा। कर्पूरी सभागार के बंद कमरे में चुनिंदा नेताओं से मंथन शुरू हुआ। बाहर में कुछ नेता कैंपस के भीतर अपनी बारी का इंतजार करते रहे तो कुछ को गेट के भीतर जाने का भी परमिशन नहीं मिला। मीडिया वालों का जमावड़ा गेट के बाहर लगा रहा। हलचल तब मचती थी जब कोई जाना पहचाना चेहरा यहाँ पहुँचता था। अचानक से जेडीयू कार्यालय के बाहर का टेम्परेचर तब बढ़ गया जब 5 दिन पहले तक बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे पहुंच गए। इसके बाद तो मीडिया की अफरा तफरी में पांडे जी की बात किसी ने सुनी तो किसी ने नहीं सुनी। हालांकि चलते चलते उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने आए थे। पार्टी कार्यालय है, क्या मकसद था? माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आया था। उन्होंने इतना अच्छे से काम करने का मौका दिया। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन अभी किया। आप चाहते तो सीएम आवास पर भी नहीं रखते थे, लेकिन पार्टी जहाँ टाइम मिला। गुप्तेश्वर पांडे चाहे जो कहें, मगर न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि गुप्तेश्वर पांडे का टिकट बक्सर से कन्फर्म हो चुका है और उस पर आखिरी मुहर लगवाने के लिए ही वो नीतीश कुमार से मिलने आए थे। इसके बाद यहाँ नेता आते जाते रहे, मगर आज की खास बात ये रही कि नीतीश कुमार के 2 नजदीकी रणनीतिकार आरसीपी सिंह ने पटना में और ललन सिंह ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 5 दिनों में 4 दिन नीतीश कुमार इस कर्पूरी सभागार में बैठकर कार्यकर्ताओं और टिकट के उम्मीदवारों से मुलाकात की है। लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। ठीक उसके बगल में हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे अभी भी लोगों को आप बाहर देख सकते हैं। वो कमरा है जहां पे आरसीपी सिंह सुबह में 11 बजे पहुंच गए थे और लगातार जो टिकट के दावेदार उनसे मुलाकात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और कई सारी चर्चाएं हो रही थी। चर्चा इस बात को भी लेके था कि आरसीपी सिंह आखिर कहाँ हैं। तो चुनाव में जब चुनाव की घोषणा जैसे ही होती है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से कमान संभाली है और तमाम लोगों से, वैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो टिकट के लिए इच्छुक हैं या फिर वैसे कार्यकर्ता जो आरसीपी सिंह से मुलाकात करना चाहते थे, पार्टी के संगठन के बारे में जानकारी देना चाहते थे। तो लगातार हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी कि जो जेडीयू के नंबर 1 और नंबर 2 जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से पार्टी की कमान संभाल ली है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार, जिनके बारे में माना जाता है कि नीतीश कुमार का बेहद खास है आरसीपी सिंह और पार्टी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और ऐसा माना जा रहा है कि इस पर टिकट बंटवारे में भी आरसीपी सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नीतीश कुमार के बेहद खास आरसीपी सिंह ने पटना में मोर्चा संभाल लिया और ललन सिंह जो टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में इस वक्त डेरा डाले हुए हैं तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यानी कि नीतीश कुमार के 2 सबसे खास ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। बैठक पर बैठक चल रही है। जेडीयू दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि ऐसे लोगों को उम्मीद है कि उनकी टिकट वाली लॉटरी जरूर लग जाएगी। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कांग्रेस ने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो पार्टी बिहार में आरजेडी को छोड़कर अलग चुनाव लड़ सकती है। बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ नया गठबंधन बना सकती है। के नाम की घोषणा कब तक कर देंगे आप? वही प्रक्रिया शुरू है। कोशिश तो ये रहेगी कि 1 तारीख से नामांकन शुरू होने वाले हैं। कोशिश ये है कि जितनी जल्दी प्रदेश से प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा विमर्श कर उस पर निर्णय लिया जाए। राजद के साथ कोई वार्ता भी हो रही है? देखिए, राजद के साथ में पिछले गठबंधन में हम साथ में चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से चर्चा तो उनके साथ भी शुरू है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, अन्यथा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबका मानना ये भी है कि हमको अपनी तैयारी भी रखना है कि हमारे अन्य दलों के साथ मिलकर एक सम्मानजनक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ें। आपके कहने का मतलब कि राजद का साथ छूट भी सकता है? नहीं, मैंने कहा उम्मीद वैसे मुझे है कि समझौता हो जाना चाहिए, और लेकिन जो सम्मानजनक जो मैंने बात कही वो अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख रूप से यही एक आग्रह है कि अगर सम्मानजनक समझौता होता है तब तो हम करें, अन्यथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई चुनौती आती है तो हम अन्य सब छोटे घटकों के साथ, दलों के साथ, लेफ्ट के साथ में, अन्य पार्टियों के साथ में जो हमारे विचारों से मिलते हैं उनके साथ मिलकर हम जो बीजेपी के विरोध में है, एनडीए के विरोध में है, उनको एकत्रित लाकर हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। दो टूक शब्दों में अविनाश पांडे जी ने कहा कि कोशिश यही है कि राजद का कांग्रेस दोनों का अलायंस हो जाए, महागठबंधन से ही चुनाव लड़े कांग्रेस, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती है तो कांग्रेस छोटे दलों को मिलाकर एक थर्ड फ्रंट की भी तैयारी कर सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनाव में उम्मीदवारी के लिए महिलाएं भी तैयार हैं। आरजेडी ऑफिस में बड़ी संख्या में महिला दावेदार पहुंच रही हैं और टिकट की उम्मीद लगाए बैठी हैं। सभी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर टिकट पक्की करना चाहती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो 1 महीने से पार्टी ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरीके तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी आरजेडी कार्यालय में खड़ी हूँ, जहाँ पे महिला प्रत्याशी भावी उम्मीदवार यहाँ पे आए हुए हैं। टिकट्स की उम्मीद से यहाँ पे आए। पहले हम इनसे बात करते हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से लड़े? बेगूसराय के तेघरा विधानसभा से। 26 साल से राजनीति में हैं हम, जनता दल के समय से। लालू जी हमको अच्छी तरह जानते हैं। अगले बार 2015 में हमारी टिकट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन लालू जी का कुछ मजबूरी था, जिसके वजह से वहाँ से वीरेंद्र महतो को प्रत्याशी बनाए, जो भगोड़ा साबित हो गए। वही तो जो है कि जो है धड़कन चल रहा है कि हम लोग का तो दूसरा जो है फेज में है, तो वही हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी हम लोगों को दर्शन दे और संतुष्टि दिलाएं कि जो है कि आप लोग धैर्य रखिए कि जो है हम महिलाओं के जो है उपेक्षा में रखेंगे। तो यही जो है से साथ जो हम लोग यहाँ पटना में जो आज हमको 1 महीना से जो है बीच बीच में दरभंगा जाते हैं। हम विधानसभा लड़े हैं 2005 में हम निर्दलीय कैंडिडेट रहे। 2010 में चूंकि हमको लालू जी टिकट ओके कर चुके थे, हमारी क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका रही और मास में दूसरा या तीसरा स्थान लाई हूँ और आज भी मैं क्षेत्र की जनता के लिए हूँ। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है टिकट मिलेगा, क्या होगा इस बार? मिलवे करेगी, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, हम लोग तो क्षेत्र में है, जनता के साथ है। महिलाएं भी, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी टिकट की दावेदारी ठोक रही है और टिकट की आस की उम्मीद से यहाँ पे इंतजार कर रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस में भी चुनावी हलचल तेज है। स्क्रीनिंग कमेटी की टीम जब पटना पहुंची तो सदाकत आश्रम में टिकट के दावेदार जमा हुए। सभी का दावा है कि वे लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार टिकट पर दावेदारी बनती है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार कांग्रेस की तस्वीर देखिए, सदाकत आश्रम मुख्यालय पार्टी का, और काफी संख्या में जो विधायक से लेकर जो वर्कर्स है वो पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की टीम पहुंची है दिल्ली से पटना, 2 दिवसीय दौरे पर है ये टीम। ये सदाकत आश्रम की तस्वीर है। यकीन मानिए कल तक सदाकत आश्रम भले ही इतनी भीड़ न हो, लेकिन आज स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के आने के बाद जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी भी एक भीड़ देखने को मिल रही है। बाहर से लेकर अंदर तक ये भीड़ जो है वो दिख रही है। नौजवानों की टीम है, बुजुर्गों की टीम है, हर कोई चाहता है, और महिलाओं की भी संख्या आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर एक जो है, हम लोग आज हमारी मीटिंग चल रही है, हमारे चेयरमैन आए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी भागीदारी महिलाओं को भी होनी चाहिए। महिला भी टिकट आती है और टिकट हम लोग हमेशा घर परिवार, गृहस्थी, बाल बच्चा, पति, सास ससुर करके राजनीतिक जिंदगी में आए हैं और हम लोग को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता है। पहली बार देने आए हैं? नहीं, मैं 1985 से नहीं ना, बराबर मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी कांग्रेस पार्टी में मिलना चाहिए। मैं मरूंगा भी तो कांग्रेस के झंडे के तले मैं मरूंगा, और बस एक टिकट चाहिए, हमें एक टिकट चाहिए बस। मरूंगा तो कांग्रेस के झंडे के तले मरूंगा, लेकिन एक टिकट जरूर चाहिए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावना। जाहिर सी बात है चुनाव का वक्त है,
और जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है उनकी महत्वाकांक्षा भी कोई नाजायज नहीं है। जो वर्कर्स हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, उनकी बात नेताओं के कानों तक पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कई शहर पानी पानी हैं। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सिवान कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। हम आपको 4 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह लोगों को पानी से परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसके अलावा कुछ और शहरों की तस्वीरें देखिए। अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी, नवादा, नरकटियागंज, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, जलजमाव और बाढ़ जैसी स्थिति एक बार फिर से बनती नजर आ रही है बिहार में। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।